देखिए, मेरी बहन ने जितनी भी शाहिदा रहमानी साहब ने बातें की वो बिल्कुल ठीक हैं कि पूरे कंसेंसस के साथ अभी तक जो है वो मूवमेंट चली है। इसके अंदर ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेना, फिर सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना, इसके अंदर पीडीएम का कंसेंसस था। और पीडीएम का इस चीज में भी कंसेंसस था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हों। और 49 वोट्स जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिए उसके अंदर पीडीएम के भी वोट्स थे, जिसमें पीएमएलएन ने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया। और बाकी दीगर जो 8 जमातें हैं उनके भी जो जितने के भी रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में थे उन्होंने भी सपोर्ट किया गिलानी साहब को। ठीक है। और ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही फैसला हुआ था कि गिलानी साहब चेयरमैन होंगे, जेयूआईएफ से जो है वो डिप्टी चेयरमैन होंगे, और जो ऑपोजिशन लीडर होंगे वो पीएमएलएन से होंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इस सिनारियो के अंदर अगर उनको लगता है कि ऑपोजिशन का जो है वो लीडर उनका होना चाहिए, तो वो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर ये फैसला होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन जब एक जमात जिसकी ओवरऑल जब फैसला ये पीडीएम ने किया सेनेट के इलेक्शन के बारे में, उसमें हिस्सा लेने के बारे में, और वैसे पूरी जो एक एक स्टेप अभी तक लिया गया है वो पीडीएम की मुशावरत से सारा एक यकतरफा इत्तेहाद के साथ बयानिया दिया गया। वहां ये भी फैसला अगर पीडीएम देती कि गिलानी साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और वो एक सारी जमातें उसमें शामिल होती, तो तब ये एक बेहतर फैसला होता। लेकिन क्योंकि ये फैसला पीपल्स पार्टी खुद दे रही है, तो मैं समझता हूं और इसके अंदर बगैर बाकी पीडीएम की जमातों की मुशावरत के, तो मैं समझता हूं इससे पीडीएम को भी नुकसान पहुंचा है। और लेकिन राणा साहब, ऐसा नहीं है कि नुकसान आप लोगों ने उसी वक्त से पहुंचाना शुरू कर दिया था जब आपने मशरूत कर दिया था लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ, और वहीं से सारे मामला असल में खराब होना शुरू है, जिसका नतीजा अल्टीमेटली अब ये अपोजिशन लीडर की जो इंतखाब किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसकी सूरत में निकला है। नहीं, मैं नहीं समझता। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी यही बात की कि उनको बकौल पीपल्स पार्टी के उनको नहीं पता था कि जो लॉन्ग मार्च है अब इस्तीफों के साथ जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा और पीडीएम ने टाइम दिया। और अभी उनकी सीईसी की मीटिंग होगी, उस चीज के ऊपर फैसला बाद में आएगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो बात थी, और खास करके मैं समझता हूं कि बीएपी के सेनेटर से जाके वोट मांगना, और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने भी बताया कि ये पूरे इस्लामाबाद को पता है कि ये जो लोग ये जो सेनेटर्स हैं जिनसे इन्होंने वोट मांगा है कि वो किसके इशारों के ऊपर जो है वो वोट देते हैं। ये देखें, हुकूमत मुस्तहकम तो तब होगी जब महंगाई खत्म होगी, जब बेरोजगारी खत्म होगी, जब मईशत जो है वो तेज चलना शुरू होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पीडीएम का या इनको एक आध या 2 महीने का रिलीफ मिल गया या 3 माह का रिलीफ मिल गया। पीडीएम का जो अगला लाएमल है, देखें, वो तभी होगा जब पीडीएम का इजलास होगा और पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगा। अच्छा। ये जो मैटर है ऑपोजिशन लीडर का, ये एक इंटरनल हमारा इसको आप रिफ्ट जरूर कह सकते हैं, लेकिन इससे आगे के लाएमल के ऊपर कोई जो है वो जो इस निजाम को, जो एक ब्रॉडर पिक्चर है जिसके अंदर हमने आइन की बहाली और आइन की इंप्लीमेंटेशन की बात की है, हमने एक आजाद अदलिया की बात की है, या हम लोगों ने आजाद मीडिया की बात की है, या बेहतर तरीके से मीशत चलाने की बात की है, तो वो कायम दायम है। जो पीडीएम का जो आगे का जो रास्ता है या जो हमारा सफर है, ये पीडीएम जो है ये शॉर्ट टर्म नहीं है। जब तक हम अपने हदफ नहीं अचीव करेंगे, जब तक हम इस मुल्क को एक यानी कि इसके आइन को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे इस मुल्क के अंदर, जब तक हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि ये मुल्क चलाना कैसे है, क्योंकि पिछले जो 73 सालों से जब जिस तरीके से चल रहा है ये रिजल्ट नहीं दे पा रहा, और ये हाइब्रिड निजाम जो है ये टोटली तौर पे फेल हो गया। अच्छा। तो तब तक ये हमारा जो ये सफर है जारी रहेगा। इसके अंदर रुकावटें आएंगी, हो सकता है आगे जाके हमारे और इख्तलाफात कुछ इश्यूज पे बने ना बने, लेकिन ये जो हमने 26 नुकात जो हमने दिए हैं, ये वी आर स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अच्छा। ये पाकिस्तान की तारीख के हम सही रुख पे खड़े हैं, और हमने इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना है, और उसका यही रास्ता है, पीडीएम ही रास्ता है। देखें, ये जो हुकूमत है ये बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकी, इसको बढ़ा दिया, महंगाई को खत्म नहीं कर सकी, बढ़ा दिया। आगे सर, इतने सेनेटर्स को तो रोजगार दे दिया उन्होंने, इतने सेनेटर्स को रोजगार दे दिया, सेनेट का मेंबर बना दिया, आप कहते हैं बेरोजगारी है इस हुकूमत में?
नहीं, देखें, आगे 6 रुपए बिजली के नर्क महंगे होने जा रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है, टैक्स इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा, ये स्टेट बैंक को बेच रहे हैं, आईएमएफ को बेच रहे हैं स्टेट यही तो सवाल है ना जी। देखिए राणा साहब, रुकिएगा एक पॉइंट, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल एटसेट्रा, सब कुछ अपनी जगह पर है। यही तो आम आदमी पूछता है कि ये जो काम अपोजिशन ने करना है, हुकूमत को तवज्जो दिलानी, आईना दिखाना है, हुकूमत को बताना है कि तुम गलत कर रहे हो, अपोजिशन के अपने खिलाफात खत्म नहीं हो रहे हैं, अपोजिशन सेनेट खेल रही है, इंतखाबात खेल रही है, अपोजिशन तो आवाम के मसाइल की तरफ बात कर ही नहीं रही है। यही तो मसला है ना जी, रोना यही तो है आम आदमी का। देखें, हमने इनकी सारी नाअहलियों को हाईलाइट किया है। हमने, पीडीएम ने पूरा अपना जो बयानिया है वो अवामी अदालत के पास लेके गए हैं। हमने हर शहर में जलसे किए हैं, हमने हर शहर में रैलियां निकाली हैं और अवाम को बताया है कि ये मुल्क किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से जुडिशरी मनूवर की जाती है, मीडिया पे कदगन लगाई जाती है और ये सियासी मामलात में मुदाखलत की जाती है। ये हम बयानिया अवाम को, मैं समझता हूं अवाम की बेहतरी के लिए बताया है। अच्छा। और अवाम ने इस बयानिए को माना है। अच्छा। और वो मान के फिर जिमनी इलेक्शन में रिजल्ट आया। देखिए, अब हमारे हाथ में जो, देखिए हमारे पास जो ऑप्शन थी उसमें एक ऑप्शन थी हम इस्तीफा दे दें और ये निजाम गिर जाता उससे, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अभी कंसेंसस नहीं डेवलप